नमस्कार। अक्सर हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, हमारा देश अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था, मुग़लों ने हम पर शासन किया। लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि मेरे पीछे जो आप ये किला देख रहे हैं, ये लोहागढ़ का किला भरतपुर का है और ये देश का एकमात्र ऐसा किला है जिस पर 13 बार आक्रमण करने के बाद अंग्रेज और मुग़ल इस किले को कभी जीत नहीं पाए। जेम्स टॉड, जिन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखा है, वो लिखते हैं कि इसकी बहुत बड़ी वजह ये जो खाई है वो ये थी, ये 60 फीट गहरी है और इसमें लड़ाई के वक्त राजा यहाँ पर मगरमच्छ पालते थे और उनको खाना देना बंद कर देते थे। अगर शत्रु के सिपाही इसके ज़रिए जाने की कोशिश करते थे तो वो मगरमच्छ के शिकार होते थे। और इसके पहले, इस किले के पहले मिट्टी की दीवारें थीं। तोप से आक्रमण करने के बाद भी अंग्रेज 3-4 बार तोप से आक्रमण करने के बाद भी इस किले को भेद नहीं पाए, इसको जीत नहीं पाए। 3000 सैनिकों को गंवाने के बाद जो अंग्रेज़ों का सेनापति था वो यहाँ से भाग गया और ये जाट राजा सूरजमल ने 17वीं शताब्दी में ये किला बनवाया था और ये किला कभी गुलाम नहीं हुआ। भरतपुर में मैं आया हूँ, आपको पता है कि इन दिनों एमपी और राजस्थान का माहौल क्या है ये जानने के लिए मैं दोनों राज्यों में आते जाते रह रहा हूँ। तो आज जो भरतपुर में माहौल क्या है जानने के लिए मैं आया हूँ। भरतपुर 7 सीटों वाला ज़िला है जिसमें हर बार बातें और परिस्थितियां बदल जाती हैं। 2013 में 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, लेकिन 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का डब्बा गोल हो गया। 7 में से 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती, 2 बहुजन समाज पार्टी ने। बाद में बीएसपी के दोनों विधायक भी कांग्रेस में चले गए। तो इस बार भरतपुर का माहौल क्या है यही जानने की कोशिश करते। मेरे बोलते बोलते 1-2 लोग आ गए, आप बताएं। क्या बोले सर, क्या पूछना चाहते हैं? मैं तो यार एक ही चीज़ पूछता हूँ। मालूम है पूछते हैं जो। क्या पूछता हूँ? माहौल क्या है? अरे आपको पता है? हाँ, मैंने देखा आपको बहुत बार यूट्यूब पे गाड़ी से उतर के आए थे कि मन किए तो न्यूज़ 24 का मैंने जानते। यार बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने तो बोहनी बना दी, आज का दिन बना दिया। अभी तो हमने शुरू ही किया था। आपका नाम क्या है? शाहिद खान। शाहिद, ये बताओ कि क्या माहौल है, कांग्रेस का कि बीजेपी? कांग्रेस का। सब मुसलमान कांग्रेस पे ही गया? नहीं, जो काम किया है कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया। काम की वजह से हो कि बीजेपी के खिलाफ की वजह नहीं से? नहीं, काम की वजह से। जलोल साहब का? जी। तो यहाँ तो हर बार रिवाज है कि सरकार बदल जाती है। हाँ, ये हर 5 साल में चेंज तो होता है। आपके देखो कांग्रेस रिपीट हो सकता है। हाँ। इस बार रिवाज बदल सकता है जी। चलिए, बहरहाल आप देखते हैं। इसका बहुत शुक्रिया। सेल्फी लेंगे अभी, थोड़ा चलते हैं। मैं जरा कुछ लोग और आ गए, इनसे भी बात करता हूँ। बताएं जी। नमस्कार। बंद कर दूँ? हाँ सर। मैं तो आम लोगों से राह चलते बात करता हूँ। जी जी। तो आप रुक गए, तो बताइए माहौल क्या है? माहौल तो सर अब देखो, वैसे चेंज होना चाहिए, चेंज होना चाहिए सर। जैसा हर बार होता है। हाँ, बीजेपी आएगी साहब। वैसे तो अब आप क्या करते हैं? मैं गाड़ी चलाता हूँ। आपसे पहले भी वो गाड़ी चलाने वाले मिल गए। चेंज देखो, हर बार 5 साल में चेंज ही होता है अपने राजस्थान में साहब। प्रक्रिया चली आ रही है। ये तो भरतपुर और भी चेंज कर देता है। 13 में तो सब सीट बीजेपी को 6 मिल गई थी और 18 में एक भी नहीं मिली। एक भी नहीं मिली। वो तो देखो पड़ जाता है जब जब चक्कर। ऐसे देखो, देश में मोदी आना चाहिए और राजस्थान में भी बीजेपी आनी चाहिए। आपके राजस्थान में मुख्य ये भ्रष्टाचार और ये गुंडागिर्दी ये बंद होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए? मुख्यमंत्री अब देखो, वो तो मोदी के हाथ है साहब। वो तो जो चाहेंगे वो राजस्थान में वही बनेगा। अपने से कोई नहीं बन पाएगा? अपने इधर से तो साहब मुश्किल है, उधर से ही बनेगा जो बनेगा वो तो। अच्छा, आपको लगता है कि बीजेपी में जो मोदी अमित शाह चाहेंगे वही होगा या किसी और का भी कुछ है हिसाब किताब? नहीं, वो उनकी हाथ में सब जो है। जेपी नड्डा जी हैं, मोदी नड्डा जी का चलता है? चलता तो है साहब। कैसे मालूम आप? अध्यक्ष हैं साहब वो बीजेपी के अध्यक्ष तो वो भी है, क्या नाम है, खड़गे जी। खड़गे जी। तो उनका चलता है? और उनकी तो देखो नॉलेज नहीं है सर।
और नड्डा जी आए थे ना जब हाँ, अपने, हाँ अभी आए थे, परसों। नहीं अभी कुछ दिन पहले ही आए, 2-3 महीने हो गए उन हाँ। बातों को। तो देखो चेंज का ही माहौल है इस टाइम, तो चेंज होना चाहिए राजस्थान में। बहुत सुशासन ये अपना चेंज ही जनता चाह रही है इस टाइम। अच्छा आप बताइए, मैं क्या बताऊं सर। आप ये बताइए कि आप, ये कौन है आपके? ये मेरे हस्बैंड है तो आप इन्हीं की राय पे चलती हैं या आपकी अपनी राय भी है कुछ ना, हम तो इन्हीं की राय पे चलेंगे। जो ये कहेंगे? तो घर में भी इनकी सारी बात मान लेती हैं या घर में विरोधी? सारी बात मानते हैं, मानते क्यों नहीं है? कि खाली वोट डालने में? की वजह से नहीं, घर में भी मानते हैं। अरे अब कौन मान रहा है, सब तो अपनी चला रही है। सबकी बात अलग है, हमारी बात अलग है। कोई नहीं मानता तो मत मानो। नहीं नहीं, मानने का मतलब ये नहीं, गलत भी कहें तब थोड़ी ना मानना गलत चाहिए। क्यों कहेंगे? हाँ? गलत क्यों कहेंगे? गलत थोड़ी बोलेंगे। अच्छा ये आप मान लीजिए, आपके हिसाब से गहलोत की सरकार कैसी है? सर राजनीति के बारे में मुझे कुछ नॉलेज नहीं है। अच्छा आपको कौन नेता अच्छा लगता है? मुझे नहीं पता, जो करना है जनता के हाथ में, जो कछु करो सब जनता करो, नेता करो। कौन सा नेता देश में अच्छा आपको लगता है? कोई तो लगता होगा। अच्छा हम नाम बता रहे हैं, मोदी, योगी, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे। अब बताओ। देखो सर, हमारे हिसाब से तो कोई भी आए आम जनता के लिए तो कोई कुछ नहीं करता। जो आते हैं सब अपने लिए करते हैं। हमारे यहाँ तो पानी नहीं है, लाइट भी नहीं आती। हमारे लिए तो कोई सा भी नेता आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए तो कोई कुछ नहीं करता, सब अपने अपना करते हैं। देखो यहाँ भरतपुर में तो कुछ हुआ नहीं है। ये देखो रक्षाबंधन में मोदी जी 200 रुपया सिलेंडर का कम कर दिया। हमारे लिए तो कोई फायदा नहीं है उसका भी। अरे भराया सिलेंडर? वो तो सबके हुए हैं सर। और गहलोत, हेलो, गहलोत साहब ने और कम कर दिया। तो वो कितने कम करें सर? वो 350 का सिलेंडर था जब, सिलेंडर 300 रुपए का भरता था जब पहले। एक चीज बोलना चाह रहा हूँ अरे रुको, बोलने दो पहले। अब जब वो थोड़ा, हेलो, अलग लाइन ले रही है तो अब मैं एक चीज मैं बोलना चाहता। सर मैं क्या बोलूं? हाँ? अरे रुको आप। हाँ 350 का सिलेंडर था तो क्या हुआ? हाँ, और 1100 का हो गया धीरे धीरे कर। अब 200 रुपए कम हुए तो क्या हुआ बताओ? 911 का 400 सब्सिडी अपनी। अच्छा एक बात बताइए हमको सीधे से, ये जो चुनाव आता है तभी नेता लोग ज्यादा ये सब छूट और ये सब योजना चलाते हैं क्या? हाँ, जब ही चलाते हैं सर, वैसे तो कोई ध्यान नहीं देता। मौका आता है तभी। अरे रुको यार, अरे सर बोलने दो ना, हम दोनों को एक साथ। दोनों का कैसे बोल लेते हैं? यहाँ महिला आरक्षण चालू हो गया, मालूम है कि नहीं? हमारे बोलने से कुछ नहीं हो रहा है। देखो मैं तो आपसे बार बार बोलूंगी, कोई भी नेता आ जाए, आम जनता के लिए कोई फायदा नहीं है बस। अच्छा ठीक, आप क्या करती हैं? मैं तो गृहिणी हूँ, घर चलाती हूँ, अपना बच्चे पालती हूँ, और क्या करूंगी बताओ? अच्छा बजट गड़बड़ हो जा रहा है महंगाई से? और क्या सर, बहुत हो रहा है। मगर आप इतना पल्लू, इतना पर्दा क्यों करती है, ये बताइए। ये हमारे भारत की संस्कृति है। पर्दा तो अच्छी बात है, हम भारत तो है, लेकिन देख रहे हैं कोई कर रहा है तो कोई नहीं करे, उससे मुझे क्या है? अपने को तो सर जो मोबाइल ये बट रहे हैं ना, लड़कियों को 9 क्लास से 12वीं तक के, इनका कोई मतलब नहीं है। हर ऑलरेडी घर पे सब पे मोबाइल हैं। और जब जो अपनी क्लास के हैं वो माता पिता लड़कियों को मोबाइल देना ही नहीं चाह रहे हैं अपनी को। उससे क्या है, बच्चे थोड़े बिगड़ते हैं। मोबाइल बिगड़ रहे हैं, पूरे बिगड़ रहे हैं, बहुत बिगड़ रहे हैं। अब देखो पहले घर में फोन हुआ करते थे बेसिक, उनसे घंटी बजती थी तो सब आसपास में पड़ोसी में मालूम भी पड़ जाती थी किसका फोन आ रहा है। अब वो बच्चे रात में मोबाइल से लग रहे हैं, दिन में नींद नहीं। अब आप उससे कोई काम की कहोगे तो वो झिड़झिड़ाएगा, उनकी नींद नहीं ले लो तो और चिड़चिड़ा है ना सर। मैं तो यही राजस्थान सरकार से यही कहना चाहूँगा, अपन 300-400 रुपये रोज कमाते हैं, 100 रुपये का पेट्रोल लग जाता है, उस पेट्रोल को कम करें, गैस सिलेंडर को कम करें, खाने पीने की जो वस्तु है उनको कम करें। इन मोबाइलों से बड़ी बूढ़ियों को उठा के गोदी में ले जा रहे हैं, मोबाइल दिलवा रहे हैं, उनसे क्या मतलब है? वो उठा के पटक देंगी, वो कबाड़े में पड़े रहेंगे। पैसा जा रहा है जनता का, वो सरकार वेस्ट भेज रही है। सरकार कर क्या रही है? ये हमारा ही पैसा है सरकार के पास, कहीं से घटाती है कहीं से बढ़ाती है। रुको यार, इनको बोलने क्यों नहीं दे रहे हो यार? अरे सर सही तो बोल रही हूँ, हमारा ही आप पैसा ज्यादा सही बोल रही हो। हमारा ही पैसा है सरकार के पास, हमसे ही ले लेते हैं। वो 100 यूनिट फ्री हुई है, क्या फ्री हुई है 100 यूनिट? हमारा तो 5-5 हजार का बिल आ रहा है, कहाँ हुई 100 यूनिट फ्री? कुछ नहीं हुआ सर। ये जो नेता है ना, सब चुनाव के टाइम पे ही ध्यान देते हैं, आम जनता के लिए कोई देखभाल नहीं है। और अरे वहाँ पानी नहीं है हमारी कॉलोनी में, वहाँ पानी की व्यवस्था करो।
लाइट भी नहीं, लाइट तो है लेकिन आ रही है, मतलब 12 घंटे में से मुश्किल से 8 घंटे आ रही होगी 24 घंटे में से। चलो, मैंने आप लोग मुझे देख के रुक गए, मैंने आप लोगों को रुक लिया, तो आप रुके, इसका बहुत शुक्रिया। अब मैं जरा दूसरी तरफ चलता हूँ।